चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 सेलेक्टेड खबरें मात्र 10 मिनटों में। दोस्तों, अगर आपका अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। दोस्तों, तो इंसानियत दिखाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। राकेश टिकैत अपने किया भारत बैंड का ऐलान, किसानों से 16 फरवरी को खेतों में काम न करने का आह्वान। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, सरकार ध्यान भटकाने में लगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का विपक्ष पर हमला, कहा इन्होंने हमारे साथ विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की है। इजराइल में नौकरी के लिए यूपी में लंबी कतार, 1,37,000 तक मिलेगा सैलरी। सीएम स्टाइलिश का भाजपा पर हमला, कहा यह भगवा पार्टी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हुआ गठबंधन। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं होगी फर। रामदास अठावले ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी। बिहार की हाल चाल पर ममता बनर्जी बोली, कहा नीतीश के इस्तीफा देने से इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। विपक्षी दलों पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, कहा डरा हुआ विपक्ष जन्म देता है तानाशाह। नौकरी के लिए इजरायल जाने वालों की लगी लंबी कतार, केंद्र पर भारतीय कांग्रेस, कहा बेरोजगारी से त्रस्त भारतीय युवा। मोदी सरकार पर फूटा युवाओं का गुस्सा, कहा हमसे कहते हो पकोड़े तलो, मोदी हुए परेशान। तेलंगाना में 231 कैदियों की समय से पहले होगी रिहाई, रेवत रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या के बाद यूएई मुस्लिम देश में बनकर तैयार हुआ भव्य मंदिर, उद्घाटन करने जाएंगे पीएम मोदी। एमपी में कर्जदार किसानों से टैक्स वसूलने की तैयारी, पूर्व सीएम बोले मैंने कर्ज माफ किया, नई सरकार ने योजना ही बंद कर दी। योगी के मंत्री ने इंडिया गठबंधन को बताया सांपों की गठरी, बोलते कुछ करते कुछ। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी ने 23 राज्यों के प्रभारी की लिस्ट की जारी। आज पीएम मोदी देंगे आपको सौगात, 19,000 करोड़ का करेंगे प्रयोग, को करेंगे उद्घाटन। सीएम ममता बनर्जी की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, सर पर लगी चोट। उत्तर प्रदेश बन रहा 75वां स्थापना दिवस, सीएम योगी ने किया अपर विकास शुभारंभ। बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी का तोहफा, महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान। राहुल गांधी ने असम के कम पर फिर सावधान निशाना, कहा मुझे नहीं डरा सकते, 25 कैसे लगाए हैं 25 और लगा दीजिए। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 30 जनवरी को होंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव। मोदी की अपील, कहा फरवरी तक अयोध्या न जाए कैबिनेट मंत्री। हरदीप सिंह पुरी बोले इंडिया गठबंधन का हर नेता बनना चाहता है प्रधानमंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देने से पत्थर संजीव हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से मुर्दा क्यों नहीं चल सकता, यह पाखंड है और डॉग है। असम में राहुल गांधी का बयान, कहा हेमंत विश्व शर्मा का कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है। ममता बनर्जी का बयान, कहा हम पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। राजस्थान में ऑब्स बंद कर भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार का एक और फैसला बदला, अब लागू करेंगे एनपीएस। असम में जनता की बीजेपी को चेतावनी, कहा हम भी राहुल गांधी है, करो फिर मुख्यमंत्री, हिम्मत विश्वास गुंडे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से टीएमसी का किनारा, कहा पहले सीट शेयरिंग पर बात करे कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने कहा ये गांधी का है राम वाला भारत नहीं, गोसे का जय श्री राम वाला भारत होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कम अयोध्या में करवा रहे हैं साथ, दोनों का भंडारा पूरे भारत के लोग आ सकते हैं। कार की छत पर बैठकर राहुल गांधी ने असम में भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाली। आंध्र प्रदेश में 3,000 से अधिक लड़कियां लापता, एनसीआरबी की रिपोर्ट में दावा।
जयराम रमेश ने कहा, हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को झारखंड सरकार की सौगात, अब 60 लाख तक मिलेगा होम लोन। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दे सरकार। ममता बनर्जी बोली, अगर आपने बीजेपी का समर्थन किया तो अल्लाह की कसम कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। वीडी शर्मा ने कहा, एटीएम तो सिर्फ बहाना है, गांधी परिवार को बचाना है, कांग्रेस जब जीती तो ईवीएम ठीक, हरी तो ईवीएम हैक। बाबरी मस्जिद के मुख्य पात्र शिकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, भाजपा ने खत्म किया राम मंदिर का मुद्दा। राशन वितरण घोटाले में ईडी का एक्शन, बंगाल में टीएमसी नेता के घर छापेमारी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर भी बधाई। हिम्मत बिस्व शर्मा पर खूब भड़के राहुल गांधी का पता नहीं उसके दिमाग में कहां से आया कि दरा देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दिवस पर दी बधाई। भाजपा नेता ब्रिजेश पाठक बोले, सभी भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। सीबीआई का रेलवे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। धामी कैबिनेट की बैठक आज नहीं, आबकारी नीति पर आ सकता है प्रस्ताव, यूसीसी कमेटी का बढ़ सकता है कार्यकाल। झारखंड में चुनावी साल में कम, सुरेंद्र की सौगात, 20 लाख लोगों को मिलेगा आवास। गणतंत्र दिवस पर भी रहेगी कोहरे की मार, ईद का अलर्ट जारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 14 पैसे पर स्थिर। ईद के एक्शन पर सुरेंद्र के मंत्री ने बोली बड़ी बात, कहां घबरा गई बीजेपी, नहीं डरेगी झारखंड सरकार। भारत छोड़ो न्याय यात्रा के बीच खड़गे ने अमित शाह को लिखे चिट्ठी, कहा यात्रा पर भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले, पुलिस दे रही संरक्षण। पीएम मोदी आज से पूछेंगे भाजपा का चुनावी भूगोल, यूपी के बुलंदशहर से शुरू करेंगे प्रचार अभियान। पहले दिन 5 लाख लोगों ने की है रामलाल के दर्शन, आज भी लाखों का तार में। उत्तराखंड के सभी सरकारी ऑफिस में लगेंगे सोलर पैनल से, पुष्कर सिंह धामी का निर्देश। आंध्र प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू, आज से 26 जिलों का दौरा करेगी एपीसीसी प्रमुख शर्मिला। अमित शाह 4 फरवरी को करेंगे रमा के दर्शन, राज्यों के मंत्रियों का भी शेड्यूल जारी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधन निशान का अपना वादा भूल गए। तेलंगाना में बरस के 4 विधायकों ने कम, रेवत रेड्डी से की मुलाकात, 86 हलचल तेज। मध्य प्रदेश के राम भक्तों को रेलवे का तोहफा, 30 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना होगी पहले स्पेशल ट्रेन। 3 साल बाद मुकेश अंबानी बदलेंगे इतिहास, सस्ते पेट्रोल लाइन लाएंगे आपके पास। चीन में फिर लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके, 5.6 मापी गई थी तीव्रता। ईद के समान पर शरद अच्छा के विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान, बोले मैं किसी से नहीं डरता। ममता बनर्जी के बाद आम आदमी पार्टी का आइडिया गठबंधन को झटका, सीएमआर बोले पंजाब में अकेले लड़ेंगे चुनाव।